सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति हो जिससे आप किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं, हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। सदियों पहले एक साधारण व्यक्ति अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। हर तरफ से नाकामियां, सपनों का टूटना और लोगों की नकारात्मक बातें। लेकिन फिर उसने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने उसकी दुनिया बदल दी। कुछ ही सालों में वो आम इंसान अपनी सोच की ताकत से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका था। क्या वो कोई जादू था? नहीं, वो था मास्टरमाइंड ग्रुप का कमाल। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अकेले काम नहीं करते। वे सही लोगों के साथ मिलकर अपनी सोच को और भी शक्तिशाली बना लेते हैं। जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य पर काम करते हैं तो एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है जो चमत्कार कर सकती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि सही लोगों का साथ और सही मार्गदर्शन आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? चलिए इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9, मास्टरमाइंड ग्रुप, सही लोगों के साथ मिलकर काम करना। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। कहानी की शुरुआत, अकेले आगे बढ़ने की सीमा। रवि एक महत्वाकांक्षी एंटरप्रेन्योर था, लेकिन वो अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था। वो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस सब कुछ खुद संभालने में लगा हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कई जगह गलतियां कर रहा है। एक दिन उसके मेंटर ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अकेले ही सब कुछ कर लेते हैं? रवि ने सोचा और जवाब आया, नहीं। फिर मेंटर ने समझाया कि दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है। एक ऐसा ग्रुप जो उन्हें सलाह देता है, उनकी गलतियां सुधारता है और आगे बढ़ने में मदद करता है। मास्टरमाइंड ग्रुप क्यों जरूरी है? नेपोलियन हिल ने अपने अध्ययन में पाया कि हर सफल इंसान के पास एक ऐसा समूह होता है जो उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये ग्रुप आपको नई सोच और नए आइडिया देता है, आपकी गलतियों को सुधारता है, आपको मोटिवेट करता है, आपकी जिम्मेदारी तय करता है। अकाउंटेबिलिटी, महत्वपूर्ण सीख। अगर आप अपने आसपास सही लोगों को रखते हैं तो आपकी सफलता के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप का असर, दुनिया के सबसे सफल लोगों के उदाहरण। 1, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन एक मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा थे। वे नियमित रूप से मिलते, एक दूसरे के आइडिया शेयर करते और अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के तरीके निकालते थे। 2, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट भी करीबी दोस्त और मेंटर रहे हैं। वे एक दूसरे के अनुभवों से सीखते रहे और सफलता की नई ऊंचाइयां छूते रहे। 3, स्टीव जॉब्स और उनकी टीम। स्टीव जॉब्स के आसपास हमेशा ऐसे लोग थे जो उन्हें चुनौती देते थे और नए आइडिया पर काम करने के लिए प्रेरित करते थे। कैसे बनाएं एक मास्टरमाइंड ग्रुप? प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप भी एक सफल मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप्स अपनाइए। 1, सही लोगों को चुनें। ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी सोच से आगे हों और आपको चुनौती दे सकें। उन लोगों से बचें जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। 2, नियमित रूप से मिलें और डिस्कस करें। सप्ताह में 1 या 2 बार अपने ग्रुप के साथ मिलें, अपने आइडिया शेयर करें, एक दूसरे की मदद करें और फीडबैक दें। 3, ईमानदारी से फीडबैक ले और दें। मास्टरमाइंड ग्रुप का असली फायदा तभी है जब आप खुले दिमाग से फीडबैक लेते हैं। अपने ग्रुप के सदस्यों को भी ईमानदार और उपयोगी फीडबैक दें। 4, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बने। अपने ग्रुप के सदस्यों के साथ उनके लक्ष्य तय करें। समय समय पर ये चेक करें कि वे अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं
या नहीं? निष्कर्ष, क्या आपके पास सही मास्टरमाइंड ग्रुप है? रवि को अब समझ आ गया था कि अकेले आगे बढ़ने की बजाय उसे एक मास्टरमाइंड ग्रुप की जरूरत है। उसने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो उसके बिजनेस और पर्सनल डेवलपमेंट में मदद कर सकते थे। धीरे धीरे उसकी ग्रोथ तेज हो गई और वो सफल होने लगा। नेपोलियन हिल सही कहते हैं, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ में चलिए। अध्याय 10, ऊर्जा का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अपनी रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा देना। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। कहानी की शुरुआत, ऊर्जा की शक्ति को समझना। अर्जुन एक बेहद टैलेंटेड व्यक्ति था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। वो बहुत बड़े सपने देखता था, लेकिन जब काम करने की बारी आती तो वो अक्सर आलस्य और व्यर्थ के मनोरंजन में उलझ जाता। एक दिन उसके मेंटर ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जोश, आकर्षण और रचनात्मकता का असली स्रोत क्या है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं। मेंटर ने मुस्कुराकर कहा, नेपोलियन हिल के अनुसार इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा में से एक है यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी। अगर तुम इसे नियंत्रित करना और सही दिशा में लगाना सीख जाओ तो तुम असाधारण सफलता हासिल कर सकते हो। यौन ऊर्जा का रूपांतरण क्या है? नेपोलियन हिल के अनुसार यौन ऊर्जा सिर्फ शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये एक रचनात्मक शक्ति है। जब इसे सही तरीके से बदला और नियंत्रित किया जाता है तो ये बेहतर एकाग्रता देती है, अत्यधिक प्रेरणा प्रदान करती है, क्रिएटिव सोच को तेज करती है और असाधारण सफलता दिलाने में मदद करती है। महत्वपूर्ण सीख, यदि इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक इच्छाओं में खर्च किया जाए तो ये इंसान को कमजोर बना सकती है, लेकिन अगर इसे बुद्धिमानी से कार्य और लक्ष्य की ओर मोड़ा जाए तो ये एक इंसान को जीनियस बना सकती है। सफलता की बड़ी कहानियां, ऊर्जा रूपांतरण की शक्ति। 1. निकोला टेस्ला, ऊर्जा को विज्ञान में बदलने वाला जीनियस। टेस्ला ने अपनी पूरी जीवन शैली को यौन ऊर्जा से मुक्त रखा और अपनी पूरी शक्ति विज्ञान में लगा दी। उन्होंने दुनिया को बिजली और अनगिनत खोजें दी। 2. स्वामी विवेकानंद, आत्मसंयम और महानता। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है वो असाधारण शक्ति प्राप्त करता है। उनकी शिक्षा और प्रभाव आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। 3. स्टीव जॉब्स, फोकस और ऊर्जा रूपांतरण। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी इस ऊर्जा रूपांतरण के महत्व को समझते थे। वे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए अपनी ऊर्जा को अपने विजन में लगाते थे। कैसे करें यौन ऊर्जा का सही रूपांतरण? प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप भी अपनी रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहते हैं तो ये 4 तरीके अपनाइए। 1. ध्यान, मेडिटेशन करें। जब भी आपको अनावश्यक इच्छाएं महसूस हो तो ध्यान करें। यह आपकी ऊर्जा को नियंत्रण में रखेगा और सही दिशा देगा। 2. अपनी ऊर्जा को बड़े लक्ष्य में लगाएं। अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है तो आपकी ऊर्जा इधर उधर भटकेगी। अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य बनाएं और पूरी ऊर्जा उसे पाने में लगाएं। 3. शरीर को व्यस्त रखें, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स करें। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी एनर्जी सही रूप से खर्च होती है। रोजाना एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। 4. सही संगति में रहें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अपनी ऊर्जा को बेकार की चीजों में लगाते हैं तो आप भी वैसे ही बनेंगे। अपनी संगति को ऐसे लोगों से भरें जो सफलता, क्रिएटिविटी और अनुशासन को महत्व देते हैं। निष्कर्ष, क्या आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं? अर्जुन को अब समझ आ गया था कि उसकी शक्ति उसके ही अंदर है। उसे बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत थी। उसने ध्यान, व्यायाम और अनुशासन से अपनी आदतों को बदला और जल्द ही
उसकी प्रोडक्टिविटी और सफलता कई गुना बढ़ गई। नेपोलियन हिल सही कहते हैं, जो इंसान अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेता है वो महानता के शिखर तक पहुंच सकता है। अध्याय 11, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। मन को निर्देश देना। आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। कहानी की शुरुआत, अवचेतन मन की शक्ति को समझना। रोहन एक महत्वाकांक्षी युवक था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। वो कड़ी मेहनत करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी सफल क्यों नहीं हो पा रहा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन अभी भी असफलता को स्वीकार करता है। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देने होंगे। अवचेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है? नेपोलियन हिल के अनुसार हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली टूल है जो हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है और जो भी आप बार बार सोचते हैं उसे वो अपनी सच्चाई मान लेता है। यह आपकी भावनाओं, विश्वासों और आदतों को नियंत्रित करता है। अगर आप इसे सकारात्मक निर्देश देंगे तो ये आपको सफलता दिलाएगा। महत्वपूर्ण सीख, अगर आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सफलता की बड़ी कहानियां, अवचेतन मन की शक्ति। 1, मोहम्मद अली, मैं महान हूं। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली हमेशा कहते थे, मैं महान हूं। उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, और यह सच साबित हुआ। 2, थॉमस एडिसन, कभी हार न मानने वाला विश्वास। एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बावजूद यह मान लिया था कि वे बल्ब का आविष्कार कर सकते हैं। उनके अवचेतन मन ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। 3, जिम कैरी, $1 मिलियन का चेक। एक समय जिम कैरी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद को $1 मिलियन का चेक लिखकर अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया कि वे एक दिन इसे कमाएंगे। कुछ सालों में यह सच हो गया। कैसे अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें? प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप भी अपने अवचेतन मन को सफलता की दिशा में निर्देशित करना चाहते हैं तो ये 4 तरीके अपनाइए। 1, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस दोहराए। रोज अपने आप से सकारात्मक बातें कहें। उदाहरण, मैं सफल हूं, मेरे पास अपार संभावनाएं हैं। 2, विजुअलाइजेशन करें। अपनी सफलता को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें, इसे महसूस करें जैसे कि यह पहले से ही सच हो चुका है। 3, अच्छी आदतें अपनाएं। आपका अवचेतन मन आपकी आदतों को फॉलो करता है, इसलिए सफल लोगों की आदतें अपनाएं। पढ़ाई करें, अनुशासित रहें और लक्ष्य पर केंद्रित रहें। 4, ध्यान, मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण करें। रोज 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप अपने विचारों को नियंत्रित कर पाएंगे। निष्कर्ष, क्या आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दे रहे हैं? रोहन ने अब अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देना शुरू किया। उसने रोज सकारात्मक बातें दोहराई, अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना की और अपनी आदतों को सुधार लिया। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। नेपोलियन हिल सही कहते हैं, अगर आप अपने अवचेतन मन में सफलता को अंकित कर दें तो असफलता का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। अध्याय 12, मस्तिष्क, द ब्रेन, विचारों को शक्ति में बदलना। आपके विचार ही आपकी असली शक्ति है। कहानी की शुरुआत, विचारों की शक्ति को समझना। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अमीर और सफल बनना चाहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल आता, क्या सिर्फ सोचने से ही कोई अमीर बन सकता है? एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम इन्हें सही दिशा में ले जाओ तो ये तुम्हें असंभव लगने वाली ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। मस्तिष्क की भूमिका,
सफलता का केंद्र। नेपोलियन हिल के अनुसार हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि ये एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। ये हमारे विचारों को ब्रह्मांड में प्रसारित करता है। ये हमारे चारों ओर के विचारों को ग्रहण करता है। जब इसे सही निर्देश दिए जाते हैं तो ये असंभव को भी संभव बना सकता है। महत्वपूर्ण सीख, आपका मस्तिष्क वही आकर्षित करेगा जिस पर आप सबसे अधिक ध्यान देंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक विचारों को प्राथमिकता दें। सफलता की बड़ी कहानियां, विचारों की शक्ति। 1. थॉमस एडिसन, एक विचार से लाखों की खोज। एडिसन ने कभी हार नहीं मानी क्योंकि उनका मस्तिष्क पूरी तरह उनकी खोजों पर केंद्रित था। उनके विचारों ने उन्हें बल्ब के आविष्कार तक पहुंचाया। 2. हेनरी फोर्ड, असंभव को संभव बनाया। हेनरी फोर्ड के आसपास के लोग कहते थे कि 8 सिलेंडर इंजन बनाना असंभव है, लेकिन उन्होंने अपने मस्तिष्क को यही निर्देश दिया कि यह संभव है और आखिरकार वो सफल हुए। 3. बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण। बिल गेट्स का मस्तिष्क हमेशा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित था। उनकी सोच ने माइक्रोसॉफ्ट को जन्म दिया और वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए। कैसे अपने मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाएं? प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप अपने विचारों को शक्ति में बदलना चाहते हैं तो इन 4 तरीकों को अपनाएं। 1. फोकस बढ़ाएं, कंसंट्रेशन डेवलप करें। रोज 10 मिनट तक ध्यान करें। अपने मस्तिष्क को बिना विचलित हुए एक ही चीज पर केंद्रित करें। 2. सकारात्मक विचार अपनाएं, पॉजिटिव थिंकिंग करें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। जो आप पाना चाहते हैं उसके बारे में बार बार सोचें। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़े, बुद्धिमान और सकारात्मक लोगों के साथ रहें, उनके विचारों से प्रेरणा लें और सीखें। 4. सीखते रहें, कंटिन्यूअस लर्निंग, हर दिन किताबें पढ़ें, नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहें। निष्कर्ष, क्या आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं? अमित को अब समझ आ गया था कि उसका मस्तिष्क ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू किया, सकारात्मक सोच अपनाई और अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गया। कुछ ही वर्षों में उसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। नेपोलियन हिल सही कहते हैं, आपके विचार ही आपकी असली संपत्ति है। उन्हें नियंत्रित करें और वे आपको अपार सफलता देंगे। अध्याय 13, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान को विकसित करना। सबसे सफल लोग वे होते हैं जो अपनी छठी इंद्रिय को पहचानते और उसका उपयोग करते हैं। कहानी की शुरुआत, अंतर्ज्ञान की शक्ति को समझना। रवि हमेशा तर्कसंगत सोचता था, लेकिन जब भी वो किसी महत्वपूर्ण फैसले पर पहुंचता, उसे ऐसा लगता कि उसका मन पहले से ही सही जवाब जानता है। एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, यह तुम्हारी छठी इंद्रिय है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद कर रही है। इसे पहचानो और विकसित करो। छठी इंद्रिय क्या है और ये कैसे काम करती है? नेपोलियन हिल के अनुसार छठी इंद्रिय वो शक्ति है जो हमें बिना किसी तर्क या विश्लेषण के सही निर्णय लेने में मदद करती है। ये हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक सेतु का काम करती है। ये ज्ञान, अनुभव और अवचेतन मन के संयोजन से विकसित होती है। ये हमें सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करती है। जब इसे सही तरीके से विकसित किया जाता है तो ये सफलता का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। महत्वपूर्ण सीख, छठी इंद्रिय को नजरअंदाज न करें, बल्कि इसे जागरूक बनाकर उपयोग करें। सफलता की बड़ी कहानियां, अंतर्ज्ञान की शक्ति। 1. स्टीव जॉब्स, आविष्कार से पहले भविष्य देखना। स्टीव जॉब्स का मानना था कि उनका अंतर्ज्ञान ही उन्हें नए उत्पादों को डिजाइन करने में मदद करता था। उन्होंने आईफोन और मैक जैसी क्रांतिकारी चीजों की कल्पना पहले ही कर ली थी। 2. एलोन मस्क, अनिश्चित भविष्य को समझना। स्पेसएक्स और टेस्ला की शुरुआत में कई लोग मानते थे कि वे असफल हो जाएंगे, लेकिन मस्क ने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया
और दुनिया को बदल कर रख दिया। 3. अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक अंतर्ज्ञान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंतर्ज्ञान ने उन्हें कई अद्भुत खोजें करने और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद की। कैसे अपनी छठी इंद्रिय को विकसित करें? प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप अपनी छठी इंद्रिय को तेज करना चाहते हैं तो इन 4 तरीकों को अपनाएं। 1. आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। रोज कुछ समय अकेले बैठें और अपने विचारों को सुनें। अपने अंदर की आवाज को पहचानने का प्रयास करें। 2. अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें। रोज सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस दोहराएं। अपने लक्ष्यों को बार बार कल्पना करें। 3. ध्यान, मेडिटेशन करें। रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। 4. अपने अंदर की आवाज पर विश्वास करें। जब भी कोई निर्णय ले, अपने अंतर्ज्ञान की सुने, अपने पूर्व अनुभवों से सीखें और उन पर भरोसा करें। निष्कर्ष, क्या आप अपनी छठी इंद्रिय को पहचान रहे हैं? रवि ने अब अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीख लिया था। उसने अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया, आत्मचिंतन किया और धीरे धीरे उसकी छठी इंद्रिय तेज हो गई। अब वो बिना किसी संदेह के बड़े निर्णय लेने में सक्षम था। नेपोलियन हिल सही कहते हैं, छठी इंद्रिय हर सफल व्यक्ति की गुप्त शक्ति होती है। इसे पहचानो, विकसित करो और इसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करो। सोचिए, अगर सिर्फ आपकी सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो आप उसे कितना मजबूत बनाना चाहेंगे? नेपोलियन हिल ने इस किताब में हमें सिखाया कि सफलता किसी जादू या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति, ठोस विश्वास, जुनूनी इच्छा और सही लोगों के साथ मिलकर काम करने का नतीजा है। इस सफर में हमने जाना कि हमारी सोच ही हमारी तकदीर लिखती है। अगर हम डर, संदेह और नकारात्मकता से खुद को बांध कर रखेंगे तो हम वही रह जाएंगे जहां आज है। लेकिन अगर हम बड़ा सोचेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और बिना रुके मेहनत करेंगे तो हमारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सच में काम करता है, सवाल ये है कि क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। आज से ही अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाइए। इस किताब को सिर्फ पढ़ने के लिए मत छोड़िए, इसे जीना शुरू कीजिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपनी सोच को ऊंचा उठाइए और वो सब हासिल कीजिए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। थैंक यू टू दोस्त। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इस अमूल्य ज्ञान से लाभ उठा सके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी एपिसोड आप मिस न करें। आपका साथ और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। अब कमेंट कीजिए और बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाने के लिए तैयार हैं?